हेलो लियो, ये होगी एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बेस्ड है। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो मैरिड हों, सेपरेटेड हों, डाइवोर्सी हों, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो या फिर कोई फ्रेंड भी हो, ओके, अगर आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं तो उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कब तक आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, हम इसमें एक एक करके कार्ड निकालते हैं, ओके, और इसकी वैलिडिटी जो है वो हालांकि पूरे जून तक के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं मैं इंटेंशन ये रखता हूँ कि इसका जो इफ़ेक्ट है जब से आप अपलोड इसे देख रहे हैं तब से लेकर के और 30th डे, ओके, 30th डे तक आपको ये रेजोनेट करनी चाहिए। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके लिए कैसे रहेगा ये। पहला कार्ड द सन कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है और ये लियो आपका अपना कार्ड है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुझे लगता है जिस इल्यूजन में आप रह रहे हैं अभी, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है उस साइड में। एवरीथिंग वाज लाइक कि आपको लगता है कि बस कुछ प्रोग्रेस ही नहीं है, तो प्रोग्रेस अब आपको दिखाई देगी यहाँ। ओके, द सन कार्ड क्लैरिटी लेकर के आ रहा है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी इसी वजह से हो सकता है। ओके, सो द सन कार्ड यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बता रहा है कि आप दोनों के बीच में खुशियाँ वापस आने वाली हैं। और खुशियाँ वापस कब आएंगी? ऑब्वियसली जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे आप भी लियो हैं तो आपका अपना कार्ड है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, अगेन ए मेजर अरकाना, द एम्परर कार्ड जो है भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपके जो पर्सन हैं ये मुझे लगता है कि किसी के कहने पर आ गए हैं। ओके, मतलब हो सकता है कि कोई इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, या तो फादर ही हो सकते हैं या फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, या कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई एज में बड़े इंसान हो सकते हैं, बॉस भी हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपसे बात करना चाहते हैं, यही पर्सन है ये। मे बी हो सकता है कोई एज में उनसे बड़ा है लेकिन वो नहीं चाहते कि वो आपसे कांटेक्ट करें। ओके, ऐसा कोई मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से। तो ये मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को। ओके, इसी वजह से अभी तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बरकरार रही है, नहीं तो कब की ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो चुकी होती। ओके, तो यहाँ पर देखिए एम्परर कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा ये समझ करके चलिए कि किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के बहकावे में आ चुके हैं और बस यूँ समझ लीजिए कि अब उससे निकलने की सोच रहे हैं, बाहर निकलने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए मुझे लगता है ये आपके जो पर्सन हैं इनको मुझे लगता है कभी सीरियसनेस कभी लगी ही नहीं इस रिलेशनशिप में, या फिर ये खुद सीरियस नहीं थे। ओके, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है दे आर नॉट सीरियस। ओके,
दे वर नॉट सीरियस, अब सीरियस हो रहे हैं, ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि इनको लगता था कि वो कहते हैं ना कि इस पर्सन को लगता था कि एक पर्सन गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा पर्सन गया तीसरा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पर्सन हमेशा ये सोचते थे कि जो भी है मुझे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ओके। और शायद इसी वजह से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि मैंने बता दिया आपको, कोई है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था कि ये आपसे कांटेक्ट ना करें, लेकिन अब इनके अंदर बेचैनी हो रही है, ओके। इनके अंदर स्पार्क है, अब आपसे डायरेक्टली बात करने की इनके अंदर एक ललक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि नाइट्स हमेशा बताते हैं कि एक ट्रैवलिंग को, ओके, ट्रैवलर्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, सॉरी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी ओर, ओके। बहुत पैशनेट होकर के आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी अगेन मेजर अरकाना। सो 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं बाय द वे नाउ। मुझे लगता है देखिए द स्टार कार्ड है, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप उम्मीद छोड़ने की सोच रहे थे कि नहीं रिलेशनशिप तो अब ख़त्म ही समझो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया, अब तो कुछ भी सही नहीं हो सकता, आपके बातों का कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो भाई अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी चीज़ें बदलेंगी, आपके फेवर में टर्न लेंगी, हील होंगी चीज़ें, अभी हील हो रही हैं चीज़ें, ओके। सो डोंट यू वरी, ओके। यहाँ पर स्टार कार्ड कुछ पॉजिटिव होने के बारे में इशारा कर रहा है, ओके। कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मोड लेकर के आएगा, ओके। बस आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, ओके। आपकी विशेष फुलफ़िल होंगी। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी अगेन मेजर अरकाना, कुछ होने जा रहा है भाई लियो। इतने सारे मेजर अरकाना आ चुके हैं, 4 तो अभी आ चुके हैं, अभी 2 कार्ड और खुलने बाकी हैं, ओके। सो इतना तो तय है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, ओके। और पूरा शुरू से सब कुछ सही होगा, ज़ीरो से नई शुरुआत होगी। आपका ये रिलेशनशिप यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है और नई शुरुआत अब होने जा रही है आप लोगों के बीच में, ओके। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं राइट नाउ, और वो खुद से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब बात होगी, ओके, कब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। देखिए अभी मुझे लगता है कि ये जून का महीना, ओके, जून का महीना तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, ओके। स्टिल वो पर्सन भले ही आपसे बात करना चाहते हों, लेकिन उनको भटकाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, ओके। सो लेट्स सी देखते हैं अगला जो कार्ड है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस मुझे लगता है कि इनकी तरफ से ही कोशिश होगी जुलाई के मिड में कहीं पर, ओके, जुलाई के मिड में कहीं पर आप दोनों के बीच में वापस से कांटेक्ट बनेगा, बैलेंस आएगा। इनकी तरफ से जो आपको इग्नोर किया जा रहा था वो इग्नोरेंस ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी पहले कभी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, ओके। और आपकी तरफ ये पर्सन एक कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो आई होप इट रेजोनेट वेल एंड आई होप कि आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।